दुनिया की सबसे एलीट खुफिया एजेंसी मोसाद आखिर मात कैसे खा गई? हमास मोसाद की नजरों से कैसे बचा? आने वाले तूफान को भांप नहीं पाई मोसाद। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस से दूर हो गया है मोसाद। टेक्नोलॉजी ले डूबा इजराइल को। पूरी दुनिया में लोग पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहे हैं कि आखिर 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजराइल अपने देश पर होने वाले इतने बड़े हमले को कैसे नहीं भांप पाया। दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से कहां और कैसे चूक हुई? इजराइल की खुफिया एजेंसी इजराइल की वो दीवार है जो इजराइल को सुरक्षित रखने की गारंटी है। इजराइल के जो भी दुश्मन है उन्हें पता है मोसाद क्या बला है। इजराइल में सुरक्षा के लिए 3 तरह की एजेंसियां हैं। पहला है मोसाद, ये भारत की एजेंसी रॉ की तरह ही है जो विदेशी जमीन पर इजरायली हितों का ख्याल रखता है। दूसरा है शिन बेट, ये भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करने वाली एजेंसी है जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा देखती है। और तीसरा है अमन, ये एजेंसी इंडियन आर्मी की मिलिट्री एजेंसी MI जैसी एजेंसी है। डिफेंस और इंटेलिजेंस के मामले में इजराइल दुनिया भर में मशहूर है। एक साथ 6 अरब देशों को जंग के मैदान में मात देने वाला इजराइल। बहुत ही बड़ी चूक हुई है इजराइल से। इसकी तह तक जाने में कुछ सालों का समय लग सकता है। मोसाद को जानने वाले जानते हैं कि इस चूक की जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स बताती है कि मोसाद ज्यादा देशों के साथ मिलकर काम नहीं करती, जबकि भारत के रॉ के साथ मिलकर कई दशकों से काम कर रही है। इजराइल चारों तरफ से उस चुनौती देने वाले देशों से घिरा है। ये सारे देश इजराइल के बनने के वक्त से ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हर तरफ दुश्मन होने की वजह से इजराइल में खुफिया सिस्टम पर वहां की सरकार खूब पैसा खर्च करती है। इजराइल में इंटेलिजेंस इकट्ठा करना उतना ही जरूरी है जितना किसी और देश में रोटी, कपड़ा और मकान। 7 अक्टूबर का हमला बहुत बड़ी नाकामयाबी है। इजराइल की सरकार जितना भी इसके लिए दूसरे देश को जिम्मेदार माने, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस सच को नहीं नकार सकते कि वो अपने लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं। इजराइल पर हमला किसी नए संगठन ने नहीं, बल्कि इजराइल के ही पुराने दुश्मन हमास ने किया। कारगिल में जब पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादी हमारी सीमा में घुस गए थे और भारत को पता भी नहीं चला। एक बात तो तय है, हमला नहीं रोक पाने की वजह से मोसाद के काफी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इजराइल की मोसाद, शिन बेट और अमन जैसी खुफिया एजेंसियां इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि हमास काफी कमजोर हो चुका है और ईरान जो हमास का सबसे बड़ा समर्थक है वो चुप बैठा है। अब सवाल है कि मोसाद जैसी एजेंसी और इजराइल जैसा देश भी क्या गलतफहमी का शिकार हो सकता है? इजराइल और हमास के मौजूदा मामले में एक हिस्सा ये भी है कि 2020 में इजराइल और 2 अरब देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत फिलिस्तीन के समर्थक रहे UAE और बहरीन ने इजराइल से संबंध सुधारने की शुरुआत की थी। इसके लिए अमेरिका ने मध्यस्थता कराई थी, जिसे अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तब से यह तय हुआ कि और भी अरब देश इस समझौते में शामिल होंगे। अब्राहम अकॉर्ड का असर यह हुआ कि मोसाद और इजराइल के बाकी खुफिया संगठन ये मान बैठे कि अब हमास के समर्थक घटने की वजह से उस पर खतरा कम हो गया है। मोसाद ये भूल गया था कि डिप्लोमेसी और राजनीति अपना अपना काम करती हैं और खुफिया संगठन को अपना काम करना था। हमास ने बीते शनिवार 7 अक्टूबर को इजराइल में जो किया है उसकी तैयारी हमास कम से कम 2 साल से कर रहा था, पर इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। पुराने रॉ अधिकारी की माने तो मोसाद टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करने लगा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से दूर हो गया है। इजराइल को इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जासूसी की दुनिया में सबसे मेहनत का काम होता है, इसमें सबसे ज्यादा जोखिम भी होता है, पर जो रिजल्ट आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिल सकता है वो कोई और दे नहीं सकता। फर्ज कीजिए कि आपने एक दुश्मन देश में ऊंचे पद पर बैठे एक अफसर को अपने लिए काम करने के लिए तैयार कर लिया हो। उसके बाद आप सोचिए कि वो किस स्तर की खबर आपको देगा। उसके आगे बाकी सारी इंटेलिजेंस फेल है। म्यूनिक ओलंपिक में शामिल एक आतंकी को मोसाद ने ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाया था। वो ऑपरेशन मोसाद ने 20 साल से अधिक तक चलाया था। आखिर दुश्मन तक पहुंचा था मोसाद। निश्चित तौर पर मौजूदा समय में मोसाद ह्यूमन इंटेलिजेंस से दूर तो जरूर हुआ है, नहीं तो इजराइल पर इतना बड़ा हमला संभव ही नहीं था। मोसाद ने अपने दुश्मनों के दिल में जो हवा बनाई थी, अब वो बात रहेगी नहीं। इजराइल और मोसाद दोनों के लिए काफी सोचने का वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।